सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा देती है और कहानियों के माध्यम से हमें कुछ सीख मिलती है आगे बढ़ने की और हमें प्रेरित करती है कुछ कर गुजरने की, और जो संघर्ष हमारी लाइफ में चल रहे हैं उससे बाहर निकलने की और तनाव को दूर करने के लिए कहानियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी है एक ऐसे मैसेजफुल कहानी है सही समय पर सही निर्णय। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक प्रोफेसर साहब का एक लड़का 25-26 साल का हो गया था, मगर काम कुछ नहीं करता था। प्रोफेसर साहब काफ़ी चिंतित रहते थे कि अब ज़िंदगी में क्या करेगा। उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझ पाया। प्रोफेसर साहब इतने हताश हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब क्या करेगा। तब लास्ट उपाय प्रोफेसर साहब को सूझा, तो उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और अपनी लैब के अंदर लेके गए और लैब में जाके ही देखा तो वहाँ पे पहले ही प्रोफेसर साहब ने एक मेंढक पकड़ रखा था। उस मेंढक को एक उबलते हुए पानी की परात के अंदर, कढ़ाई के अंदर डाला। जो ही डाला वो मेंढक फुदक के बाहर आ गया, यानी ऑटोमेटिक इमीडिएट बाहर आ गया। वो ये सारी चीज़ें लड़का देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद में प्रोफेसर साहब ने कढ़ाई में पानी लिया, पानी ठंडा था, पानी गैस पे चढ़ाया, गैस चालू की। गैस चालू करने के बाद में उस मेंढक को उस पानी में डाला। अब पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। मेंढक उसके अंदर आराम से था, मगर वो मेंढक उसको उस पानी के टेम्परेचर के अनुसार ढालता रहा और वो कोशिश ही नहीं कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं। बस उसे अच्छा लग रहा था और वो उसी के अंदर कंफर्टेबल जोन के अंदर अपने आप को ढालता रहा। लास्ट में क्या हुआ कि पानी इतना गर्म हो गया और मेंढक में इतनी ताकत नहीं बची कि वो जल मार के बाहर निकल सके। फिर क्या था, फिर मेंढक वहीं पे ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर का लड़का देख रहा था। तो प्रोफेसर साहब ने बोला, तेरे कुछ बात समझ में आई? तब उस लड़के ने बोला कि नहीं, मेरे कोई बात समझ में नहीं आई। तभी उस प्रोफेसर साहब ने बोला कि जब पहले मेंढक को डाला था उसको पानी इतना गर्म लगा कि वो बाहर निकल गया, और दूसरा जिसको ठंडे पानी में डाला गया फिर उसको लगा कि थोड़ा पानी गर्म ही तो हो रहा है, थोड़ा और गर्म हो रहा है। ऐसे करते करते वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की और वो अंत में मर गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भी हमारे मानव जीवन के ऊपर लागू होती है। हम भी बस कुछ काम करते नहीं है, बैठे रहते हैं, टाइम हमारा ख़राब होता रहता है। बीता हुआ समय कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आता, मगर हम उस समय की इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। बस यही सोचते रहते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा जब तक आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लोगे, क्योंकि आप उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। क्योंकि समय रहते हुए अगर आप सही निर्णय ले लेते हो तो आप हमेशा बच पाओगे, और अगर समय रहते हुए आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे तो आपकी ज़िंदगी उस मेंढक की तरह है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी? मैं आपका भाई, आपका साथी, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़, और मैं हमेशा लेके आता हूँ आपके लिए ऐसे ही कंटेंट जो देंगे आपको नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।